एटर्नल एसेंस की पहली सीरीज़ हम आज से शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है 108 दिन भागवत गीता के साथ। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है, 108 दिन श्रीमद् भागवत गीता यथारूप के साथ, जिसे लिखा गया है कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीमद् AC भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के द्वारा। और ऐसा कहा जाता है कि प्रभुपाद जी ने गुरु परंपरा का पालन करते हुए काफ़ी सारे ग्रंथ, उपनिषद, ऋग्वेद, वेद, सभी वेदों का अध्ययन करने के बाद इस पुस्तिका का लेखन किया था। और इस पुस्तिका का लेखन करने के बाद उन्होंने इस ग्रंथ को आगे और अलग अलग 17 भाषाओं में भी लिखा है। श्रीमद् भागवत गीता के कुल 18 अध्याय हैं और 18 अध्यायों में टोटल 700 श्लोक हैं। हम आपके साथ आने वाले 108 दिनों में इन्हीं 700 श्लोकों के ऊपर विचार विमर्श अपने व्यक्त करेंगे। आपसे विनम्र निवेदन यह है कि यदि कोई भी एक्सप्लेनेशन या सार में कहीं पर भी कोई त्रुटि हो तो कृपया अभद्र कमेंट ना करें, चैनल की मर्यादा को बनाकर रखें और यदि कोई गलती है तो कृपया उसे कमेंट के थ्रू हमें बताएं। प्रभु बहुत अनंत हैं, प्रभु की लीलाएं अनंत हैं, प्रभु को समझने के तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन प्रभु तक जाने का मार्ग एक ही है, जिसे इस श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार बताया गया है। शुरुआत करते हैं आज के हमारे वीडियो की। तो आज के हमारे वीडियो के अंदर हम आपको ये बताएंगे कि श्रीमद् भागवत गीता क्यों लिखी गई, कब कहा, कब कही गई, किसने कही, किसको कही और इसकी ज़रूरत क्यों आ पड़ी। तो चलते हैं आज से 5070 वर्ष पूर्व। यद्यपि भागवत गीता का व्यापक प्रकाशन और पठन होता रहा है, लेकिन मूलतः संस्कृत महाकाव्य महाभारत की एक उपकथा के रूप में प्राप्त है। महाभारत के वर्तमान कलयुग की घटनाओं का विवरण मिलता है। इस युग के प्रारंभ में आज से लगभग 5000 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र तथा भक्त अर्जुन को भागवत गीता का उपदेश दिया था। आज से 5000 वर्ष पूर्व राजा भरत इस धरती पर राज किया करते थे। उन्हीं के नाम पर इस महाकाव्य का नाम महाभारत रखा गया। महाराजा भरत के 2 पुत्र थे, धृतराष्ट्र और पांडु, जिनका जन्म कुरु वंश में हुआ था। यही आंख ना होने की वजह से, जिसे हम अंधा होना कहते हैं, ना होने की वजह से उनको राज्य नहीं मिल पाया था, जिसका मन में धृतराष्ट्र को हमेशा से अफसोस रहा। पांडु अल्पायु थे, उनकी मृत्यु बहुत जल्दी हो गई थी। अतएव उनके 5 पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव 5 पुत्र हुए और 5 ही पुत्र धृतराष्ट्र की देखरेख में ही बड़े हुए। महाराज पांडु की मृत्यु के बाद महाराज धृतराष्ट्र को बना दिया गया था। तो धृतराष्ट्र ने अपने भाई के, अपने अनुज के बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया था। पांडु के मृत्यु के बाद धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हुए, जिनमें सबसे बड़ा दुर्योधन था। और धृतराष्ट्र और पांडु के पुत्र एक ही राजमहल में एक साथ बड़े हुए। दोनों को गुरु द्रोणाचार्य के सानिध्य में सैन्य प्रशिक्षण दिया गया। पूज्य भीष्म पिता उनके परामर्शदाता थे और धृतराष्ट्र के पुत्र, विशेषतः सबसे बड़ा पुत्र दुर्योधन, पांडवों से घृणा और ईर्ष्या करता था। हालांकि दुर्योधन में ताकत की कोई कमी नहीं थी उसके पास, क्योंकि उसके पिता ही राजा थे, तो उसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी। के अनुसार सबसे बड़ा पुत्र होने के नाते धृतराष्ट्र को युधिष्ठिर जी को राजा बनाना था, पर अपने पुत्र दुर्योधन से उनको अति प्रेम था, इसीलिए वो चाहते थे कि उनका बेटा दुर्योधन राजा बने। किंतु मैं अपने पुत्र दुर्योधन को अयोग्य नहीं मानता और दुर्योधन मेरा ज्येष्ठ पुत्र है। इस नाते यदि वो योग्य है तो मेरे पश्चात इस सिंहासन पर उसका अधिकार सबसे पहला है। धृतराष्ट्र की सहमति पर दुर्योधन ने पांडु के युवा 5 पुत्रों की हत्या तक करने का षड्यंत्र बनाया। 5 पांडवों अपने चाचा विदुर और अपने ममेरे भाई यानी मामा का लड़का, ममेरे भाई कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण के संरक्षण में रहने के कारण अनेक प्राण घातक आक्रमणों से बचते रहे। भगवान श्री कृष्ण कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। उस वक्त वो एक अवतार में थे, एक नर अवतार में थे। वो इंसान रूपी शरीर धारण कर, इसीलिए हम ये बात कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, बल्कि साक्षात परम ईश्वर हैं, जिन्होंने इस धराधाम में अवतार लिया था। और
एक समकालीन राजकुमार की भूमिका निभा रहे थे। पांडु की पत्नी कुंती और पांचों पांडवों की माता कुंती जो है वो भगवान कृष्ण की बुआ थी, उनके वो भतीजे थे। इस तरह संबंधी के रूप में धर्म के शाश्वत पालक होने के कारण धर्मपरायण पांडु पुत्रों का पक्ष लेते रहे। भगवान कृष्ण उनकी रक्षा करते हैं। लेकिन चतुर दुर्योधन ने पांडवों को ध्रुव क्रीड़ा के लिए ललकारा। उस निर्णायक स्पर्धा में दुर्योधन और उसके भाइयों ने पांडवों की सती पत्नी द्रौपदी पर अधिकार प्राप्त कर लिया। सभी से गुजारिश करना चाहती हूँ, कृपया किसी भी प्रकार की जुए जैसी लत में ना आए, क्योंकि जुए जैसी लत जो है वो व्यक्ति के परिवार को खत्म कर देती है। बिल्कुल बच्चों को, उनके परिवारजनों को बहुत दुख पहुंचाती है, जो बहुत बड़ा पाप है। कृपया ऐसा पाप कभी ना करें। तो राजाओं और राजकुमारों की सभा के मध्य उन्होंने द्रौपदी को निर्वस्त्र करने का प्रयास किया, लेकिन कृष्ण के दिव्य हस्तक्षेप से उनकी रक्षा हो सकी। कृष्ण भगवान से ये एक प्रसंग आता है एक जगह, जब कृष्ण भगवान से ये पूछा गया कि आपने द्रौपदी के वस्त्रों, उनका चीरहरण होने से क्यों रोका। मतलब क्योंकि भगवान कोई भी काम बिना वजह नहीं करते, वजह जरूर होती है, चाहे हमारे पिछले जन्मों की, चाहे हमारे अगले कर्मों की। तब भगवान कृष्ण ने खुद बताया कि एक बार उनकी उंगली में चोट लग गई थी, खून बह रहा था। तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर उनकी उंगली पर बांधा था। तब भगवान कृष्ण ने कहा था कि जरूर समय आने पर कि हर धागे का ऋण 100 गुना करके चुकाएगा तुम्हारा ये सखा। द्रौपदी की रक्षा करके किया। तो भगवान कृष्ण इसी प्रकार सभी लोगों की रक्षा करें। कृपया अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये हमारे लिए मोटिवेशन का काम करेगा। 108 दिन हमें आपके साथ जुड़े रहने की प्रेरणा देगा। ये सब होने के बाद पांडवों को 14 वर्ष का वनवास दिया गया। वनवास से लौटकर पांडवों ने धर्म सम्मत विधि से दुर्योधन से अपना राज्य मांगा, लेकिन दुर्योधन ने उन्हें 1 इंच गांव देने से भी मना कर दिया। बाद में भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर भी गए थे दुर्योधन के पास बात करने के लिए कि वो मात्र 5 गांव पांडवों को दे दे, लेकिन दुर्योधन ने वो 5 गांव देने मना कर दिया। विश्व भर में राजकुमारों में से कुछ धृतराष्ट्र के पुत्र के पक्ष में थे तो कुछ पांडवों के पक्ष में थे। पांडव सहनशील बने रहे, परंतु अंततः उनको युद्ध के लिए आगे बढ़ना पड़ा। अंततः सचरित्र 5 पांडव ने कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में पहचान लिया, लेकिन धृतराष्ट्र के दुष्ट पुत्र उनको पहचान नहीं पाए। देखिए, वैसे भी अगर आप कोई गलत काम करेंगे तो आप कभी भी भगवान को नहीं पा सकते, अध्यात्म के रास्ते में चल सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपको मोक्ष मिले, आप सीधा श्री हरि प्रभु के चरणों में जाएं अंत समय में, तो आपको कभी भी पाप करने से बचना चाहिए। मैं आपको एक कथा सुनाती हूँ। कृष्ण भगवान ने जब साफ तौर पर दुर्योधन से कहा था कि मेरे पास 2 चीज़ें हैं जो तुम चुन सकते हो, एक मुझे, दूसरा कृष्ण सेना। दुर्योधन ने ये सोचा कृष्ण सेना बहुत बड़ी है, उसको मैं लूँगा तो मैं युद्ध में जीत जाऊँगा। तो उन्होंने बहुत ही आसानी से मुझे तो सेना दे दो, कृष्ण मुझे कुछ नहीं। तो अंततः कृष्ण सेना बनी, कौरवों की सेना में गई और कृष्ण भगवान स्वयं सारथी के रूप में अर्जुन के साथ चले। जिसके साथ परमात्मा है उसे कौन हरा सकता है। जीत तो उसी समय निश्चित हो गई जिस समय वीर अर्जुन ने श्री कृष्ण जी को अपना सारथी चुना। इसी प्रकार कृष्ण अर्जुन के सारथी बने और उन्हें सुप्रसिद्ध धनुर्धर का रथ आंकना स्वीकार किया। और अब इस तरह हम उस बिंदु पर पहुंचते हैं जहां पर श्रीमद् भागवत गीता का आरंभ होता है। जब उसने अपने सामने, अर्जुन ने अपने सामने अपने भाइयों को, अपने संबंधियों को सामने खड़े देखा तो युद्ध करने से पीछे हट गया। वो डर गया। उसने एक ही सवाल किया कि मैं अपने परिवार, सगे संबंधी, चाचे ताऊ, काकाश्री, इन सबके साथ युद्ध कैसे कर सकता हूँ। भीष्म पितामह माँ ने मुझे गोद में पाला है, गुरु द्रोणाचार्य मेरे गुरु हैं, मैं इन सबके साथ युद्ध नहीं कर सकता। वो बहुत परेशान था। तब उसकी परेशानी का हल करने के बहाने, धर्म को जिताने के लिए, धर्म की विजय पाने के लिए श्री कृष्ण भगवान ने श्रीमद् भागवत गीता के 700 श्लोकों को बताया, उनको समझाया, उनका वर्णन किया। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। कल दोबारा मिलेंगे। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।